नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपीज़, और एक कंपनी है, कंपनी बी, जिसका शेयर प्राइस है 3000 रुपीज़। अब आप इन शेयर प्राइस को देख के कह सकते हो कि कंपनी ए कंपनी बी से सस्ती है, पर ये हमेशा सही नहीं होता। किसी भी कंपनी का हम शेयर प्राइस देख के वो कंपनी सस्ती है या महंगी है वो पता नहीं कर सकते। वो पता करने के लिए होता है पीई रेशो। इसी पीई रेशो के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप का पीई रेशो होता है, इसको किस तरीके से देखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इट इज़ अ वैल्यूएशन मैट्रिक टू यूज वेदर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। किसी कंपनी का स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ये पता करने के लिए पीई रेशो का यूज़ किया जाता है। अब ये पी रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मतलब जो भी कंपनी का लेटेस्ट जो भी स्टॉक का प्राइस है उसको अगर हम ईपीएस से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पी रेशो मिलेगा। अब ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट कमा रही है वो, उसको अगर निकालना है तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी जो जितने भी मार्केट में कंपनी के शेयर है। तो ये ईपीएस और ईपीएस ये सारी चीज़ें हमें ऐसे मतलब पता होनी चाहिए कि इनको कैसे निकाला जाता है, बट ये हमें फाइनेंशियल वेबसाइट पे इजीली मिल जाती है। तो हम आगे देखेंगे कि इनको कैसे कहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी कंपनी का ईपीएस है 10 रुपीज़ और उसका स्टॉक प्राइस है 100 रुपीज़। दैट मीन्स यू आर रेडी टू पे 10 रुपीज़ फॉर अर्निंग 1 रुपीज़। मतलब कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए आप उसे 10 रुपीज़ देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। मान लो कोई कंपनी का पी 20 है, तो इसका मतलब आप कंपनी को 20 टाइम्स रुपीज़ पे करने के लिए रेडी हो। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप 20 रुपीज़ देने के लिए रेडी हो। दो टाइप के पी रेशोज़ होते हैं, वन इज़ ट्रेलिंग पी और अदर इज़ फॉरवर्ड पी। ट्रेलिंग पी मतलब जो भी कंपनी की पास्ट अर्निंग है, यूजुअली लास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग है, उसके अकॉर्डिंग जो भी पी निकल के आता है वो होता है। और फॉरवर्ड पी मतलब जो भी आने वाले 1 साल में जो भी कंपनी अर्न करेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पी निकल के आता है वो होता है। पर ये फॉरवर्ड पी बेस्ड ऑन कंपनीज प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड और जो भी ग्रोथ हुई है उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट किया होता है। प्रेडिक्ट किया होता है मतलब वो होगा ही ऐसा नहीं है, मतलब वो नहीं भी हो सकता है, इसीलिए ये उतना एक्यूरेट नहीं होता, वो कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। एक थंब रूल है पी रेशो का, मतलब अगर कोई स्टॉक का पी कम है दैट मीन्स स्टॉक आर अंडर वैल्यूड, वो सस्ता है। अगर स्टॉक का पी ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टॉक ज़्यादा महंगा है या फिर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ऐसा हम जनरली कह सकते हैं। तो सस्ता या महंगा, इसका मतलब व्हाट इज़ चीप और व्हाट इज़ एक्सपेंसिव। मतलब सस्ता है मतलब क्या, अगर कोई स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ है तो वो क्या सस्ता है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमें ऑलवेज जो भी हम स्टॉक देख रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर्स कंपनी जो भी है उसका पी कंपेयर करना है। मतलब अगर कोई स्टॉक का पी 20 है और उसके कॉम्पिटिटर्स जो भी है, जो भी कंपनीज है, उनका पी अगर 20 से कम है तो दैट मीन्स कि हम जो देख रहे हैं वो कंपनी थोड़ी महंगी है। तो ऑलवेज हमें उनके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करना है। एंड अनदर वन इज़ कि हमें इंडस्ट्री जो है उसका एवरेज भी चेक कर सकते हैं। मान लो कोई आईटी कंपनी या फार्मा कंपनी हम देख रहे हैं तो उस पूरी इंडस्ट्री का जो सेक्टर का जो पी है वो भी हम देख सकते हैं। तो ये हम अभी एक वेबसाइट, फाइनेंशियल वेबसाइट पे देखते हैं कि कैसे हम किसी स्टॉक का पी चेक कर सकते हैं, किसी सेक्टर का पी कैसे चेक कर सकते हैं और उसको कैसे कंपेयर करना है। गूगल पे एक वेबसाइट सर्च करनी है, screener.in। उसमें हम यहाँ पे स्टॉक का नाम डालेंगे जो भी है, टीसीएस ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब टीसीएस का पी हमें देखना है। टीसीएस का पी यहाँ पे स्टॉक पी 25.7 ये दिख रहा है, मतलब ये स्टॉक का पी 25.7 है। अब ये सस्ता है या महंगा है ये कैसे पता चलेगा, ये हमें इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी सिमिलर कंपनीज है, जैसे पेयर कंपैरिजन में यहाँ पे इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनी है, इनका पी अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा टीसीएस कैसा है। तो यहाँ पे पी का कॉलम है, यहाँ पे
TCS का फर्स्ट इसमें 25.71 दिख रहा है, बाकी इन्फोसिस का 25 है, HCL का 26 है, 21, 41, ये सारी कंपनीज का PE दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखेंगे 25 मतलब बाकी कंपनी का थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब ये परसिस्टेंट वगैरह ये 69 पे चला गया है। तो हम कह सकते हैं कि TCS इज़ अ चीप एज़ कम्पेयर टू हिज कम्पिटिटर्स। तो ये एक तरीका है, इससे हम कंपनी सस्ती है या महंगी है पता करते हैं। और एक है कि ये TCS का PE, इसको हम यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे PE रेशो का भी हम चार्ट देख सकते हैं। मतलब जो भी प्रीवियसली इसका हिस्टोरिक PE रहा है, इस स्टॉक का मीडियन यानी एवरेज PE है 31। उसका ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये है इसका एवरेज PE। तो ये एवरेज PE से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी हमें ये जो स्टॉक है ये IT सेक्टर की कंपनी है। अभी हमें IT इंडस्ट्री का एवरेज PE या अभी जो PE है वो देखना है। तो हम यहाँ पे वो इंडस्ट्री सर्च करेंगे, निफ्टी IT। यहाँ पे निफ्टी IT का एक इंडेक्स आ जाएगा। तो अभी इसका PE चल रहा है 29 और हमने TCS का 25 था, मतलब इंडस्ट्री से कंपनी का PE कम है थोड़ा। और इंडस्ट्री का एवरेज भी हम अगर देखें यहाँ पे PE रेशो के चार्ट में, तो इसका एवरेज भी नीचे ही है। तो ये इस तरीके से हम कोई भी इंडस्ट्री का PE देख सकते हैं, कोई भी सेक्टर का PE भी देख सकते हैं। अभी निफ्टी 50 का अगर देखें, निफ्टी 50 यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये निफ्टी का PE आ गया है 23। अब ये 23 अगर सस्ता है या महंगा है ये देखना है तो हम इसका हिस्टोरिक PE देखेंगे, इसका मीडियन देखेंगे यानी एवरेज PE देखेंगे। इस तरीके से हम PE रेशो को देख के पता कर सकते हैं कि ये PE मतलब ये कंपनी या सेक्टर सस्ता है या महंगा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है PE रेशो के रिगार्डिंग, वो देखते हैं। अ लो PE इज़ नॉट ऑलवेज गुड, मतलब कोई कंपनी सस्ती है यानी उसका PE अगर सस्ता है, कम है, तो ऐसा नहीं कि वो अच्छी ही कंपनी है। हो सकता है कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो या फिर ग्रोथ नहीं है इंडस्ट्री में, इसीलिए उसका PE कम है। हाई PE इज़ नॉट ऑलवेज बैड, मतलब कोई कंपनी का हाई PE है, एक्सपेंसिव है, हो सकता है वो कंपनी में ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, फ्यूचर में वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, इसीलिए उसका PE हाई चल रहा हो। तो एक होता है। देन PE शुड नॉट बी यूज्ड अलोन, मतलब सिर्फ PE रेशो ही नहीं देख सकते हम कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने के लिए। बस PE रेशो देख के अगर वो कम लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो उसके बेस पे हम कोई भी स्टॉक परचेस नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू चेक अदर रेशोज एज वेल। देर आर लाइक पेग रेशो होता है, ROE होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशोज़ होता है, बहुत सारे रेशोज़ होते हैं। वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे 1 बाय 1 इसी तरीके से डिटेल में। और सारे रेशोज़ या सारे फाइनेंशियल टर्म्स को मिला के अगर सही लगे तो ही हमें स्टॉक बाय करना चाहिए। तो PE रेशो इज़ नॉट यूज़फुल फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही कोई कंपनी, तो उसका EPS नेगेटिव रहेगा, 0 रहेगा, तो वो उसका PE रेशो देखने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर मार्केट का कंटेक्स्ट देखेंगे तो ड्यूरिंग अ बुल मार्केट PE रेशोज ऑलवेज हाई, मतलब अगर बुल रन चल रहा है तो सारी कंपनियों का PE हमेशा हाई ही मिलेगा। और बेयर मार्केट चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द मतलब सारे कंपनी उसका PE लो ही रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि PE रेशो क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं किसी स्टॉक का PE, और कितने टाइप का PE रेशोज होता है। इसी तरीके से हम आने वाले वीडियोज़ में बाकी रेशोज देखेंगे जिसकी हेल्प से आप कोई भी स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है उसका डिसीजन अच्छे से ले सकोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने। थैंक यू।